इंद्रा कहाँ है? ऊपर है। लोला, लोला, लोला कहाँ हो तुम? क्या बात है? क्यों सवेरे सवेरे इतना चिल्ला रहे हो? मिस्टर सोनी कहाँ है? मालूम नहीं, रात को घर वापस नहीं आए, रह गए होंगे किसी होटल में। इसका मतलब तुमने आज का पेपर नहीं पढ़ा, ये न्यूज़ पढ़ो। He has been arrested for murder. नमस्कार भाई साहब, मुझे चाहे दीदी से मिलना। दीदी जरा इधर आओ, तुमसे थोड़ी बात करनी है। भाई साहब ने हत्या कर दी है, 3 आदमी मर चुके हैं। हाय मेरे रब्बा, ये क्या हो गया? मुझे उनके पास जाना ही होगा। मुझसे पैसा मत मांगना, जो जी में आए वो करना, मैं जाता हूँ। भाई साहब, मेरे पति बहुत मुसीबत में आ गए हैं। आप अगर मुझे थोड़े दिनों की छुट्टी दे देंगे और थोड़ा एडवांस दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहन जी, आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या लीजिए पैसे, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, वो जब ठीक हो जाए आ जाइए। जाइए। नहीं, तुम रुको, मैं उनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। पापा। लोला बेटिया, कैसी है तुम? कैसा होना चाहिए मुझे? जो कुछ भी मैंने अखबार में पढ़ा, क्या वो सही है? हाँ, मैंने खून की है। आपने आशु की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, उसके बारे में नहीं सोचा आपने? अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? लेकिन आशु को कुछ नहीं हुआ बेटिया, वो सही सलामत घर लौट आया। आशु की सलामत की गारंटी मैंने पूरी तरह से निश्चिंत कर ली थी। और बेटिया, मैं तेरी गोद कैसे उजाड़ सकता था? मैं तो तुझे सुख देना चाहता था। किसी का खून करके? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है बेटिया। तेरे पापा ने तुझसे एक वादा किया था कि मैं तेरी खुशियां एक बार फिर तेरे दामन में डाल दूंगा, तेरी इज्जत, शोहरत, दौलत एक बार फिर तेरे कदमों में लाके डाल दूंगा, और एक बार फिर से तुझे कामयाबी की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाऊंगा। मेरे दिल में एक बोझ था बेटिया, नदामत का बोझ। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मैं अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाया। लालच और खुदगर्जी की बेड़ियों से कभी आजाद नहीं हो पाया। मैं शायद बेटिया इसी तरह से जीता और मर जाता, एक अंधे की तरह। लेकिन तेरी बीमारी ने मुझे आईना दिखा दिया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं तेरे लिए वो सब कुछ करूंगा जो मुमकिन है, और वो सब कुछ भी करूंगा जो नामुमकिन है। और तेरे पापा ने अपना वादा निभाया बेटा। मैं आपके जज्बातों की कदर करती हूँ पापा, लेकिन खून बहुत बड़ा जुर्म है। आपको फांसी हो सकती है। अगर जुर्म साबित हो जाए तो थैंक यू।
साहब अभी हालत कैसी इनकी? इंस्पेक्टर, हालत तो बहुत खराब है। हमने गोली तो निकाल दी है पर काफी खून बह चुका है। द बुलेट वुंड वाज वेरी क्लोज टू द हार्ट। शी इज वेरी सीरियस। सर लेकिन खतरे की कोई बात, ये बस तो जाएगी ना? उम्मीद तो ना के बराबर। पल्लो लटके गुरी को पल्लो लटके, पल्लो लटके गुरी को पल्लो लटके, जरा सु टेढ़ो हो जा बाल मामर जियो भटके, पल्लो लटके। नमस्ते जी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी मैयत पे आई है, तू क्या समझे कि मुझे फांसी लग गई? ऐसा मत बोलिए जी, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। जब मेरे भैया ने बताया कि आप गिरफ्तार हो चुके हैं तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आपने क्या कर डाला जी? तुझे क्या मतलब? मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ये पूछने वाली तू कौन होती? मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ जी। आपके भले बुरे की मुझे बहुत चिंता रहती है। तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जाके कपड़े सिया। खून करने की सजा फांसी होती है। अगर आपको बकवास मत कर। तुझे किसने कहा कि मैंने खून किया है? अगर किसी ने सुन लिया तो समझेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बकवास करती रहती है हमेशा। मगर मैंने अखबार में छाप ना दिया अखबार वालों को मेरा नाम, क्या फर्क पड़ता उससे? अरे जब मैंने खून किया ही नहीं तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? जा तू जा यहाँ से। अरे जा, खड़ी हुई अभी तक, जा यहाँ से। आपका है? नहीं, मेरा नहीं है। तो फिर बता सकते हैं ये पिस्टल किसका है? मैं क्या बता सकता हूँ कि किसका है? अच्छा ये बताइए कि उन तीनों को गोली किसने मारी? वो करण खन्ना ने मारी। हाँ। क्यों? अरे वो करण खन्ना के पोते के किडनैपर थे ना, इसलिए करण खन्ना ने गोली मार दी। मतलब तुम्हें मालूम था कि वो किडनैपर है? नहीं, मुझे कैसे पता चल सकता है? दरअसल वो असल में क्या है कि अभी करण खन्ना के पोते का किडनैप हुआ था ना, तो करण खन्ना ने जिसको गोली मारी वो किडनैपर ही होंगे। तो आपको नहीं मालूम कि गोली किसने मारी? नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है? अच्छा। मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ। तो इसी में तुम्हारी भलाई है। इसी में तुम सच्चाई कबूल कर लो। मैंने कहा कि मैंने उन्हें गोली नहीं मारी है। मौका है, वहां रात में क्या कर रहे थे? वहां पे घूमने गया था। आप भी घूम नहीं सकते क्या? वो कहता है घूमने गया था। घूमने के लिए तुझे वही जगह मिली थी। मुझे क्या पता? मैंने गोली नहीं मारी और मुझे आप मार नहीं सकते। मैं आप पे केस कर दूंगा। तू मुझ पे केस करेगा? मैंने गोली नहीं मारी है, मैं बोल रहा हूँ। बांधो साले को। मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर, छोड़ दो, मुझे खोल दो। ऑर्डर दो इंस्पेक्टर, छोड़ दो मुझे, खोल दो, खोल दो मुझे, खोल दो। मैंने उन्हें मारा है इंस्पेक्टर, उन तीनों को मैंने गोली मारी है, मैंने गोली मारी है, मैंने उन्हें मारा है। मुझको खोल दो, खोल दो। खन्ना साहब, खन्ना साहब, खन्ना साहब आप जल्दी नीचे आ जाइए। क्या बात है भाई जो ना सुबह सुबह आ गए? सर आप नीचे तो आइए। बड़े खुश नजर आ रहे हो। बिल्कुल हूँ सर, बैठिए। चाय मंगवाऊं? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक बहुत ही बढ़िया खबर लाया। सुनाओ भाई। सर हमारे आधे पैसे पुलिस को मिल गए। हाँ? कैसे? वो किडनैपर की जेब से एयरपोर्ट के लॉकर की चाबी मिल गई। उस लॉकर में ऑलमोस्ट 5 करोड़ थे, बस 1-2 लाख इधर उधर समझ लीजिए। क्या बात है? जो वो पैसे हमें तभी मिल सकते हैं अगर हम ये साबित कर दें कि जिनका खून हुआ है वो किडनैपर्स थे और ये पैसे हमने उनको दिए थे। सर लेकिन वो सारे नोटों के नंबर्स मेरे पास हैं।
एक्सेलेंट बाबा, और एक्सेलेंट। बाकी के पैसे हमें तब मिलेंगे जब हम ये साबित कर पाएंगे कि सोनी वो सारे किडनैपर्स का साथीदार था और उसने ही वो किडनैपर्स का कत्ल किया है। बस ये साबित हो गया, पैसा हमें मिल गया। सर लेकिन मुझे एक बात की चिंता लगी है कि वो लड़की बेचारी बच जाए। हाँ दैट्स राइट, सिर्फ वही लड़की है जो एक बयान दे सकती है। क्या हुआ करें? आंटी गुड न्यूज, पुलिस ने हमारे आधे पैसों की रिकवरी कर ली। पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन हमारी गुड्डी वापस नहीं मिलेगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। गीता पर हाथ रखकर कहो, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अरे भैया ये हाथ वाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि जज साहब मैंने आज तक कभी जिंदगी में झूठ बोला ही नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं तो ये गीता पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर सोनी, आप पर यह इल्जाम है कि आपने खुलेआम गोली चलाकर 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया है और उनको हलाक कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं और गोली चलाऊंगा जैसा? अरे मेरे तो आज तक जिंदगी में एक मक्खी भी नहीं मारी और आप कह रहे हैं कि मैंने 3 आदमियों को हलाक कर दिया। आपका कहने का मतलब है कि ये खून आपने नहीं किए? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो मरे मैं तो उनको जानता तक नहीं हूं। आपकी उनसे कोई दुश्मनी थी? अरे ना जी ना, ना कोई दुश्मनी और ना कोई दोस्ती। मगर आपने पुलिस को बयान दिया है कि गोली आपने चलाई थी। जी साहब वो बयान मैंने नहीं दिया था जज साहब, वो तो डंडे के जोर पर उन्होंने जबरदस्ती दिलवाया था। अब 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके तो आप किसी भी आदमी से कुछ भी कहलवा सकते हैं। बहुत मारा था, बहुत मारा था जज साहब। आप मौका वारदात पर क्या कर रहे थे? जी वही कर रहा था जो रोज करता हूं। क्या? अजी पैदल चल रहा था। फालतू की बकवास करके अदालत का वक्त जाया मत कीजिए मिस्टर सोनी। सीधे सीधे बताइए मौका वारदात पर आप क्या कर रहे थे? अरे वकील साहब मैंने आपको बताया ना कि पैदल चल रहा था। जज साहब मैं रोज सैर करने जाता हूं, उस दिन भी सैर करने जा रहा था तो मैंने अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनी तो मैं भागकर वहां पे गया तो मैंने देखा उन 3 बेचारों की लाशें पड़ी हैं और बगल के अंदर करण खन्ना पिस्तौल लेके खड़ा हुआ। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अरे वकील साहब गीता पे हाथ रख के सच बोलने की कसम खाई है तो सच ही बोल रहा हूँ। इन्हें कत्ल आपने नहीं करण खन्ना ने किया है। जी बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। अरे जैसा वो इंस्पेक्टर तो करण खन्ना का आदमी है, वो तो मेरे खिलाफ ही बोलेगा। हाँ खन्ना ने खरीद लिया उसे और उसके घर पे उठना बैठना है। ऑर्डर ऑर्डर, इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया जाए। इंस्पेक्टर शर्मा अदालत में हाजिर हो। मैं जो कुछ भी कहूंगा। अब गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हारा करण खन्ना की आना जाना है या नहीं। उसके साथ खाना नहीं खाते, चाय नहीं पीते। पूछिए पूछिए जज साहब, पूछिए। और ये भी पूछिए कि इसने मुझे मारा नहीं, इसने मुझे बहुत मारा जज साहब, मुझे जानवरों की तरह मारा। ये राक्षस है, राक्षस। जज साहब मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि मैंने उन लोगों का खून नहीं किया, उनका खून करण खन्ना ने किया है। क्योंकि जज साहब करण खन्ना के पोते के किडनैपर्स थे वो लोग, उन्होंने ढेर सारा रुपया लिया करण खन्ना से। करण खन्ना भिखारी हो गया, फकीर हो गया, इसलिए पागल हो गया और इसलिए उनको मार दिया। करण खन्ना नहीं, करण खन्ना है। कोर्ट इज अर्जेंट टिल फर्दर नोटिस। कब आई? कहाँ ठहरी हो माँ? तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? चल मेरे साथ घर चलो। सर क्या होगा सर? सर कमाल करते हैं, आपने आगे की डेट ली क्यों सर? पिस्तौल और दस्ताने मैंने लेबोरेटरी में भेज दिए, उनकी रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलेगी, इसके लिए मैंने अर्जी डेट ली। माँ तुम बेकार जिद कर रही हो, मैं पापा से नहीं मिलना चाहती। बेटे
जैसे भी है वो तेरे पिता हैं और वो मुसीबत में है। ये मुसीबत में उन्होंने खुद खड़ी की है। हाँ पता है, उसकी सजा भी तो भुगत रहे हैं। बेटी मेरी खातिर चल, उन्हें हमारी जरूरत है। चल बेटी चल चल चल। इसका तो दिमाग खराब है, नालायक। अपने बाप पे शक करती है। अरे जब मैंने कह दिया कि मैंने खून नहीं किया तो नहीं किया, विश्वास क्यों नहीं करती मेरा? मेरे विश्वास करने या न करने से क्या होता है पापा? अदालत को विश्वास होना चाहिए। अदालत को भी होगा विश्वास। उनके पास कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। अच्छा, अगर आप निर्दोष हैं तो उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे जिन्होंने आशु को किडनैप किया और फिर अंकल जी को लूट लिया? बेटी को जवाब दो। चुप रहे, तूने ही फालतू की बातें भरी इसके दिमाग में, वरना एक बेटी अपने बाप पे शक करती। बोल 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 मम्मी। मम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, और वैसे भी मेरे पास काफी वजह है आप पर शक करने की। अच्छा क्या है, क्या है? जरा मैं भी तो सुनूं, क्या वजह है तेरे पास? बोल बोल ना। बिटिया कैसी है? अरे चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। जोग साहब, आप भी? ये काला कोट फिर पहन लिया? चिंता मत करिए, इसे एक बार फिर उतरवा दूंगा। करण भाई, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, इस केस की चश्मदीद गवाह मुनमुन को कोर्ट में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मुनमुन वर्ल्ड जयप्रकाश अदालत में हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कहो, जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। मिस मुनमुन, आप इन्हें जानती हैं? जी हाँ, ये मिस्टर सोनी है। आप इन्हें कैसे जानती हैं? मिस्टर सोनी ने हमें कांटेक्ट किया था मिस्टर करण खन्ना के पोते आशु को किडनैप करने के लिए। हम लोगों में ये तय हुआ था कि जो भी रैंसम मिलेगा उसमें से 60% ये रखेंगे और 40% हमारा होगा। नहीं 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 जज साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं इसे जानता तक नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, कंटिन्यू प्लीज। फिर क्या हुआ? मिस्टर सोनी के कहने पर हमने आशु को स्कूल से किडनैप किया। चूंकि मिस्टर सोनी मिस्टर करण खन्ना के घर पर ही रहते थे, हमें फ़ोन पर हर बात की इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। जब राहुल खन्ना पैसे लेकर आए तो पुलिस को भी अपने साथ लाए, इसीलिए हम वहाँ से भाग गए। फिर मिस्टर सोनी ने हमें फिर से कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें ये कहा कि मिस्टर करण खन्ना को डराओ। हमने विधि को उठा लिया। विधि को उठाने के बाद मिस्टर सोनी ने हमें कहा मिस्टर करण खन्ना को और झटका दो, उन्हें और डराओ। हमने विधि को मारने का झूठ मूठ का ड्रामा किया। जब मिस्टर करण खन्ना पैसे लेकर आए तो हमने बच्चों को उन्हें दे दिया। चूँकि हम लोगों में ये हुआ था तय कि 60% ये लेंगे और 40% हमने इन्हें 50% ही दिया। फिर पता नहीं एक दिन मिस्टर करण खन्ना मेरे पीछे कैसे आए, मेरे होटल में आए, मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझे ये कहा कि जिसने भी आशु को किडनैप किया था उसका नाम बताओ।